हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका फिर से विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एक नंबर। सब कुछ चल रही, पढ़ी वगैरह अच्छी चल रही। चलो, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन मुलाकात हो रही है वो बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत बढ़िया। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वापस से एनसीईआरटी। ठीक है, और हम जो एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्लास 9 की। ठीक है, हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उसका जो चैप्टर नंबर 4 है वर्क इन इंस्टीट्यूशन या वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो हम आधा कर चुके थे और आधा बचा है ना। आधा पढ़ चुके हैं और आधा बचा है। चलो, हमें वो आगे डिस्कस करना है। ठीक है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो, कहानी स्टार्ट करते हैं हम अपनी। आखिरी कहानी हमने कहाँ छोड़ी थी? हमने हमारी कहानी छोड़ी थी राज्यसभा पर। और हमने देखे हुए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था सबसे पहले, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भैया सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं या डेमोक्रेसी के 3 ऑर्गन आप बोल सकते हो, जैसा आप किताबों में पढ़ते हो। जैसा आप एक ऑर्गन पढ़ते हो, कौन सा? लेजिस्लेटिव। ठीक है, दूसरा ऑर्गन पढ़ते हो वो है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। और जो तीसरा ऑर्गन आप जो पढ़ते हो वो है जुडिशरी। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पूरी तरह से लेजिस्लेटिव कंप्लीट करवा दिया था। जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको पूरा कौन सा कंप्लीट करवा दिया था? लेजिस्लेटिव। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव, उसके बाद पढ़ेंगे हम जुडिशरी। पूरी तरह से आज एग्जीक्यूटिव मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलो, हमें पता है कि लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, बताओ। लेजिस्लेटिव का काम होता है वह लॉ को बनाना। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? कानून को बनाना। जो भी कानून लेजिस्लेटिव बनाएगी, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको लागू करना। बाद में पढ़ेंगे जुडिशरी क्या काम करती है। पहले 2 फंक्शन समझ में आ गए। इसका काम क्या है? कानून को बनाना। इसका काम क्या है? कानून को लागू करना। ठीक है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूटिव। चलो समझो। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। हमें पढ़ना है एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव को हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। इसका एक ही काम है भैया, लेजिस्लेटिव जो भी लॉ बनाएगी उस लॉ को एक सही ढंग से इंप्लीमेंट करना है या फिर लागू करना। अब ये क्या होती है? एक होती है परमानेंट और दूसरी होती है टेम्परेरी। ठीक है, एक होती है परमानेंट और दूसरी होती है टेम्परेरी। अब परमानेंट में कौन आते हैं, टेम्परेरी में कौन आते हैं, थोड़ा समझो। देखो, परमानेंट में कौन आएंगे बताओ? अरे जो हमेशा एग्जीक्यूटिव में बने रहे, जो हमेशा एग्जीक्यूटिव में बने रहेंगे वो क्या किस में आएंगे? परमानेंट में। जैसे सर्वेंट। सर, सिविल सर्वेंट कौन होते हैं? जितने भी सरकारी अधिकारी है, आईएएस आईपीएस वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके सिविल सर्वेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है टेम्परेरी, जो कुछ टाइम के लिए आते हैं, जो कुछ समय के लिए आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेरी। जैसे आपके पीएम, प्रेसिडेंट, सीएम, गवर्नर और जितने भी मंत्री वगैरह सब कुछ है वो सारे किस में आएंगे? टेम्परेरी। सर, ये क्या बात हुई, टेम्परेरी कैसे हो गए? अरे सुनो, मुझे बता दो, कौन सा भी ऐसा प्रेसिडेंट जो अभी तक प्रेसिडेंट बन के बैठा हो? 4 से 5 साल तक बनते हैं, इससे ज्यादा उसके बाद क्या हो जाता है वो? मतलब उनका टेन्योर, उनका पद खत्म हो जाता है ना। कौन सा सीएम बता दो जो 20-25 सालों से हो? कोई सीएम बता दो ऐसा जो बिल्कुल शुरुआत से अभी तक बन के बैठा हुआ है, जब से उसका राज्य बना? कोई है क्या ऐसा? कोई भी नहीं मिलेगा आपको, कोई ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कैसे हैं? टेम्परेरी है। 5 साल के लिए आएंगे, 10 साल के लिए आएंगे, 15 साल के लिए।
तुम कहो तो 40 साल के लिए, पर टेम्परेरी नेचर में, ठीक है, कैसे ये टेम्परेरी। अब सर मुझे बताओ, आपने यहाँ पे लिखा सिविल सर्वेंट, लेकिन सर सिविल सर्वेंट का रोल क्या होता है, एक्चुअल में सिविल सर्वेंट का रोल क्या है वो बताओ सर हमें। तो एक सेकंड रुकिएगा सर, सिविल सर्वेंट का रोल क्या है ये बताओ। चलो फिर बताया जाएगा आपको, 1 मिनट। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, हो रहा है अपना, चलो पढ़ते हैं। अब सिविल सर्वेंट का रोल क्या है, और उसके बाद मिनिस्टर का रोल क्या है। सुनो, आपने पढ़ा है सर एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपको ने बताया कि भैया एग्जीक्यूटिव काम होता है कानून को लागू करना, लेकिन हमने किसी भी सिविल सर्वेंट को ये नहीं देखा कि कोई कानून लागू कर रहा है। वो तो एक कानून को संभालना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सारे काम कर रहा है। फिर भी हम उसको रखेंगे, हाँ परमानेंट है मान के चले। सर टेम्परेरी में इनका क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव में रोल समझा पूरा। चलो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। देखो हमारे देश में सीएम पीएम मिनिस्टर बहुत सारे लोग काम करते हैं। हम थोड़ा सा मिनिस्टर को लेते हैं, हम तो थोड़ा से मंत्री को लेते हैं। आपने अलग अलग टाइप के मंत्री देखे होंगे, कोई फाइनेंस मंत्री होगा, है ना, कोई डिफेंस होगा, है ना, कोई होम मिनिस्ट्री होगी किसी के पास, है ना, ऐसे अलग अलग क्या हमारे देश में मंत्री है। क्या बताओ, किसी भी देश में मंत्री इतने ही ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं कि वो अकेले काम कर सकते हैं, या किसी भी टेक्निकल मैटर को खुद ही सोल्व कर ले। देखा कभी ऐसे मिनिस्टर को तुमने, देखा है क्या, नहीं देखा होगा, जो टेक्निकल मैटर को सोल्व कर ले खुद ही। मतलब ऐसा डिप्लोमेटिक मैटर हो, टेक्निकल मैटर हो, कि भाई मंत्री खुद ही सोल्व कर रहा है, देखा कभी ऐसा, नहीं देखा होगा आपने भैया, नहीं देखा होगा। तो फिर क्या होता है, ये हेल्प लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं, सिविल सर्वेंट की। किसी भी टेक्निकल मैटर हो, कोई सा भी ओपिनियन लेना हो, तो ये किसकी हेल्प लेंगे, सिविल सर्वेंट की। इसलिए जितने भी मिनिस्टर इनके देखना, सेक्रेटरी कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट ही होता है, या तो आईएएस होता है, या तो आईपीएस होता है, या किसी बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ अधिकारी होता है। इनके देखना सेक्रेटरी होते हैं ये हर एक मैटर में किसको सलाह देते हैं, मंत्री को। वो मंत्री क्या 5 साल 4-5 साल के लिए आएगा, थोड़ा तुम्हारे लिए पीएचडी करके आएगा। वो डिफेंस मिनिस्ट्री मिल रही, अब उसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा उसको भी नहीं पता रहता। उसको मंत्रालय मान लो किसी भी एमएलए या एमपीएस को मंत्रालय मिल गया, उसको कौन सा मंत्रालय मिला उसको पता नहीं रहता है, नहीं पता रहता भैया कौन सा मंत्रालय उसको मिलेगा। अब उसको मंत्रालय मिलेगा मान लो कोई सा भी, तो भाई साहब मंत्रालय चलाएगा कैसे, तो उसकी हेल्प कौन करेगा यहाँ पर, सिविल सर्वेंट, है ना। सिविल सर्वेंट क्या होते हैं, इन सबके सेक्रेटरी होते हैं, हर एक मैटर पे इनको क्या देते हैं, सलाह देते हैं। लेकिन सर इन दोनों में से पावरफुल कौन है, अभी आपने कहा कि सर मंत्री जी को सलाह देते हैं सिविल सर्वेंट, तो सर मंत्री पावरफुल हुआ कि सिविल सर्वेंट पावरफुल हुआ। तो मंत्री को मन क्या आएगा बताओ मुझे, एमएलए, और एमएलए को किसने चुना, जनता ने। तो जनता का भरोसा किस पे होगा, एमएलए पर, ना कि इस पे सिविल सर्वेंट पर। और सिविल सर्वेंट किसको सलाह दे रहा है, मंत्रालय। अब उस मंत्री के ऊपर है कि उस सलाह को माने कि नहीं माने। कोई सारे सारे बड़े फैसले लेगा कौन, मंत्री। हाँ थोड़ी सी हेल्प कौन करेगा इसमें, सिविल सर्वेंट, लेकिन डायरेक्टली डायरेक्टली फैसला देने का काम किसका होता है, मंत्री का। लेकिन मंत्री किसके अंडर में काम करता है, पीएम। और पीएम भी किसकी सलाह पे काम करते हैं, सलाह पे काम नहीं करते हैं ना, किससे सलाह ले सकते हैं, सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी कौन होता है, सेक्रेटरीट सिविल सर्वेंट ही होता है। तो उनसे क्या लेते हैं, किसी मैटर में ये सलाह ले सकते हैं। चलो ये तो कहानी हो गई किसकी, मंत्रालय की, मंत्री की और सिविल सर्वेंट की। ठीक है, तो क्या करते हैं, सिविल सर्वेंट जो होते हैं, मंत्री जी को, जितने मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनको अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से क्या देते हैं, अलग अलग मामलों में सलाह देते हैं। इसलिए इनका रोल होता है किसके अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी। ठीक है, चलो अब हमें और पढ़ना है।
अब हम पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगले जो एग्जीक्यूटिव पढ़ने हैं वो है प्राइम मिनिस्टर, पहले, अगले क्या पहले, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में आज, ठीक है। अभी तो मैंने रोल बता रहा कि भाई किस प्रकार से सिविल सर्वेंट और मंत्री वगैरह होते हैं, उनका क्या रिलेशन होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर। चलो भैया स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से एकदम, ठीक है। पूरा आज मजा आएगा प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ने में। देखिए, किसी भी देश को उठा लो, किसी भी देश को उठा के देख लो, या तो वहां पर आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिलेगा, या तो आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम मिलेगा। हम जब किसी भी देश को उठा के देखते हैं, या तो वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिलेगा, या तो वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम मिलेगा देखने को, ठीक है। अब एक ही, यदि किसी देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यदि किसी देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ना, दूसरा हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा। यदि किसी देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो उस देश में हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर जी रहते हैं। लेकिन यदि किसी देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यदि किसी देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन रहेगा बताओ, प्राइम मिनिस्टर। और वहां पर जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो भी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब इंडिया पे आओ, इंडिया में कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बताओ। वेरी गुड, हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो फिर कहां पर ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एग्जांपल आपके पास, मैं कहूंगा मेरे पास बिल्कुल एक एग्जांपल है, वो है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसके पास क्या है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। क्या है यहाँ पर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बहुत बढ़िया। तो हमें पढ़ना पूरा प्राइम मिनिस्टर के बारे में। हमारे इंडिया में क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो बता पूरी पावर किसके हाथों में रहेगी। अभी पावर किसके हाथ में रहेगी, सवाल रखो, इसका आंसर मिलेगा वीडियो के अंत तक, ठीक है। चलो सुनो, तो हमें क्या क्या पढ़ना है भैया, क्या होते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट किस प्रकार से प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, माफी चाहता हूं दोस्तों, है ना। हमें पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अपॉइंट होते हैं कि इलेक्ट होते हैं, यह भी सवाल करेंगे आज। जब अपॉइंट इलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद उनका कार्यकाल कितना होगा, इसको भी देखेंगे, है ना। हमारा प्रोसेस समझेंगे इसमें पूरी अपन। और उनके लास्ट में पावर इसलिए पढ़ना क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल किसको माना जाता है, प्राइम मिनिस्टर को। तो पढ़ना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में। चलो क्या होता है, व्हाट से शुरुआत करते हैं। व्हाट से शुरुआत करेंगे भैया, प्रेसिडेंट होते हैं सबसे पहले, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। यह मैं कहूंगा ये क्या होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव। सुनो, मैंने लिखा एक शब्द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी सरकार केंद्र में हो या स्टेट में हो, उनका हेड कौन रहेंगे यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट का बोला, स्टेट का नहीं बोला मैंने। हेड ऑफ द स्टेट में बताऊंगा अभी जब प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पर क्या, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। रियल एग्जीक्यूटिव, दो तरह का एग्जीक्यूटिव, एक नॉमिनल एक रियल, वास्तविक कार्यपालिका। अरे भाई साहब, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर। एक होते नॉमिनल, वो प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि पूरी वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में होती है हमारे यहाँ, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के हाथों में क्या होती है, पूरी वास्तविक शक्तियां। चलो अब सर अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि सर बताओ मुझे, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, बताओ सर। हम पूछ रहे हैं सर, प्रधानमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं कि इलेक्ट होते हैं। चलिए इस सवाल को समझेंगे।
देखो हमारे देश में प्रधानमंत्री क्या होते हैं? अपॉइंट। जी हाँ, हमारे देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है भैया, इलेक्शन नहीं होता उनका। अब किस प्रकार से नियुक्ति होती है थोड़ा सा समझो। आप जानते हो कि भैया हर 5 साल में हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, और लोकसभा के चुनाव में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भैया पार्टिसिपेट करती है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब सरकार कौन बनाएगा? सरकार वही बनाएगा जिसके पास लोकसभा में क्या है? बहुमत हो। सरकार वही बनाएगा जिसके पास क्या हो? लोकसभा के अंदर बहुमत हो। भैया हो, जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो वही क्या बनाएगा? सरकार। अब बहुमत के लिए चाहिए कितनी? भैया मान लो हमारे यहाँ 550 सीट है, मैंने मान के चला 525 चाहिए बहुमत के लिए, सॉरी 225 चाहिए किसके लिए? बहुमत के लिए मान के चलो। यदि 225 सीट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल गई, मान लो मैं मान के चलता हूँ आपकी पार्टी है, उसको 200 सीट मिल चुकी है, 230 सीट मिल चुकी है, तो वो क्या बनाएगी? अपनी सरकार। अब इसी पॉलिटिकल पार्टी के 230 मेंबर कहां आ चुके हैं? लोकसभा में आ चुके हैं, क्योंकि वो क्या जीत चुके हैं? लोकसभा का चुनाव। तो इन 230 में से ही जो लोकसभा के अंदर बैठे हैं उनमें से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अब होगा कैसे समझो। मान लो मेरी सरकार है, मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको लोकसभा के अंदर 230 सीटें मिली हुई है, मतलब मेरे पास क्या है? बहुमत है। वैसे 264 के आसपास रहता है, 264 के आसपास रहता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, मान लो मेरे पास बहुमत है, मेरे पास क्या है? बहुमत है। अब मैं बहुमत है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत है लोकसभा के अंदर। मैं जाऊंगा राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी से बोलूंगा भाई साहब हमारे पास बहुमत है, हमारी सरकार बना दो। राष्ट्रपति बोले ठीक है भाई, आपकी सरकार बन गई। अब हमें बता दो आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे। तो हमने नाम दे दिया भैया, इस पर्सन को हम लोग क्या बनाएंगे? प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हाँ, बनाना चाहते हैं। तो क्या उसका इलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल इलेक्शन नहीं करवाना है। हम सीधे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस व्यक्ति को क्या बना देंगे? प्राइम मिनिस्टर। या हम कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है भाई साहब, अपॉइंट होता है। और अपॉइंट कब होगा? जब उसके पास या उसके पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या हो? लोकसभा के अंदर बहुमत हो। जैसे उसके पास लोकसभा के अंदर बहुमत आ जाएगी, राष्ट्रपति जी बुलाएंगे, आओ भैया पॉलिटिकल पार्टी आ जाओ तुम हमारे पास, बताओ किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो। पॉलिटिकल पार्टी बोले भाई साहब इस व्यक्ति को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति जी क्या कर देंगे? उसको अपॉइंट कर देंगे। ये बात भेजे में गई कि नहीं गई? जाना चाहिए ना, जाना ही चाहिए। अगला सवाल आता है, मान लो सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिली हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिली, उस कंडीशन में क्या करें? तो भाई साहब प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी मनपसंद के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन किंतु बंतु परंतु, वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, ना के बराबर ही होता है वो तो। लेकिन किंतु बंतु परंतु उसको 6 महीने में अपनी बहुमत को साबित करना पड़ेगा लोकसभा के अंदर। उसको लोकसभा के अंदर बहुमत साबित करना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, मन में डाउट सा आ गया, सर प्रधानमंत्री तो राज्यसभा से भी आया था, अब मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे। अरे भाई साहब मैंने क्या बोला? जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत होना चाहिए लोकसभा के अंदर। हाँ, यदि राज्यसभा से बनाना चाहते हैं तो बना सकते, कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या है? बहुमत है। कहां पर? लोकसभा के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल, लोकसभा के अंदर उनके पास बहुमत है। सिंपल सी बात है। एक सवाल और आया, सर उनका कार्यकाल कितना क्या होगा? कार्यकाल वगैरह भाई साहब उनका कार्यकाल होता ही नहीं है
प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अक्सर ये हमारे मन में सवाल आता है, क्या सर प्रधानमंत्री, मतलब लोगों का ये मानना है, मेरा मन में सवाल नहीं आता है, लोगों का मानना है कि सर प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। मैं कहूंगा आप बिल्कुल गलत हो। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। जब तक उनके पास लोकसभा में या जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी की लोकसभा में जब तक मेजोरिटी है वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो प्रधानमंत्री चेंज करवा सकती है, वो किसी और कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बना सकती है, लेकिन हटाएगी कब तक नहीं, जब तक उनके पास बहुमत हो। जैसे ही बहुमत गई प्रधानमंत्री भी चले जाएंगे। ठीक है, तो उनका कोई फिक्स कार्यकाल हमारे भारतीय संविधान में नहीं लिख के दिया है। भारतीय संविधान ने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है प्रधानमंत्री जी के बारे में, ना ही उनका कोई कार्यकाल लिखा है। ना ऐसा लिखा है कि भाई प्रधानमंत्री के प्रोसेस ये होगी, ये होगी, वो होगी, नहीं। सिर्फ इतना लिखा है प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ इतना लिखा है। इसके अलावा और कुछ कच्छु नहीं लिखा है। ठीक है, चलो, मतलब कोई कार्यकाल होते ही नहीं इनका। अब हम समझते हैं पावर। लास्ट बचा पावर। पावर के भाई चीज वो लिखी आपकी बुक में, मैं बता दूंगा। चलो, प्रधानमंत्री की पढ़ना में पावर। अब बताओ मुझे, इस भारत में मतलब इस देश में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? एक ही व्यक्ति है, वो है प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा पावरफुल। सर रुको, राष्ट्रपति सुना हमने, नाम मात्र के। रियल पावर किसके हाथों में है? प्रधानमंत्री के हाथों में। सबसे पहले भैया इनके पास क्या है? रियल पावर है। दूसरा, जो भी मंत्री वगैरह होंगे उनकी जब भी मीटिंग वगैरह होगी उनको चेयर कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है उनके आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसका दायित्व प्रधानमंत्री जी का। जो भी विभाग है उसको निर्देश दे सकते हैं कौन? प्रधानमंत्री जी। नई नई पॉलिसी को लागू कर सकते हैं कौन? प्रधानमंत्री जी। फैसले ले सकते, बड़े बड़े फैसले कौन ले सकते हैं? प्रधानमंत्री जी। ठीक है, सुनो, और एक और आया था मन में, क्या आया था? प्रधानमंत्री जी, हाँ, आपने देखा होगा भैया प्रधानमंत्री के हाथ में पूरी पावर रहती है कहीं ना देश की। और ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आगे आपके इंदिरा गांधी आ गई थी, सबसे पावरफुल मानी जाती है। फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, किसके द्वारा? नरसिम्हा राव जी के द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव। 1991 का आपका एलपीजी रिफॉर्म आ गया था। उसके बाद वो फैसले लिए थे किसने? हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी अच्छे से फैसले लिए। उसके बाद मनमोहन सिंह ने भी अच्छे से फैसले लिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए। मतलब सभी प्रधानमंत्री कहने के अपने लेवल पर, अपने स्तर पर बहुत सही है। 5 प्रधानमंत्री ऐसे जिनका नाम काफी ज्यादा क्या होता है? हाईलाइट होता है। वर्तमान के प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी जी हो गई, मनमोहन सिंह हो गए, ये कुछ ऐसे प्रधानमंत्री थे। मंत्री मतलब प्रधानमंत्री अभी भी है मोदी जी, मनमोहन सिंह थे। मतलब काफी ज्यादा इनका नाम क्या होता है? हाईलाइट होता है, काफी ज्यादा क्या रहा है? पावरफुल रहा है। लेकिन सर हमें एक चीज निकल रहा है, क्या? आजकल हमें मिलता है भैया कोलाइजन कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है सर? गठबंधन की सरकार। सुनो क्या होता था पहले? पहले हमारा, सुनो पहले छोड़ो, अभी की बात सुनो। हमारा भारत सबसे बड़ा डाइवर्स कंट्री है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी क्या है? हमारा भारत में। अब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी तो भाई साहब रीजनल पार्टी भी निकल कर आएगी, वो अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग विचार सब निकल कर आएंगे। ऐसे में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत, मतलब सॉरी, ऐसे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मुश्किल होती है बहुमत साबित करना, मेजोरिटी ला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो क्या करता है? थोड़ा सा गठबंधन कर लेता है। जैसे मान लो ये मेजोरिटी के लिए चाहिए 264, 264, दो पार्टी ने हाथ मिला लिया और मेजोरिटी लेकर आ गई, बहुमत लेकर आ गई। तो एक के पास थी 100 सीटें, एक के पास थी 200 सीटें, दोनों ने हाथ मिला लिया, दोनों की बनेगी सरकार। ऐसे में प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो डिसाइड कर लेंगे, और प्रधानमंत्री जी वही सभी का ओपिनियन लेके चलेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपका विचार क्या है, आपके विचार क्या है, आपकी जरूरतें क्या है, आपकी जरूरतें क्या है। दोनों के विचार विमर्श सब पूछ के फिर क्या लेंगे? फैसले। भाई इसलिए तो हमारे देश में फैसले लेट होते हैं इस चक्कर में। कोई भाई साहब, आज बहुमत लेना बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। हर एक पॉलिटिकल पार्टी
एक दूसरे को पता चल रहा है ना, ऊपर नीचे करने में लगी हुई है। कंपटीशन बहुत है भैया मार्केट में, है ना। यदि आप अपनी क्वालिटी नहीं सुधारो आप तुरंत गिर जाओगे। दूसरा खड़ा है सामने अच्छा अच्छा सामान देने के लिए, अच्छी सर्विस देने के लिए। तो कंपटीशन बहुत है मार्केट में, ठीक है, खासकर सरकार में तो बहुत ज्यादा है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गई कुछ पावर वगैरह, टेन्योर वगैरह, किस प्रकार से प्रधानमंत्री को नियुक्ति किया जाता है, लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी कैसी होनी चाहिए, है ना, उनकी पावर क्या होती है, हम सारा डिस्कस कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। अब हमें पढ़ना अगला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मंत्री परिषद, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। 2 क्लास और रहेगी इसकी, एक जुडिशरी की रहेगी और उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी, ठीक है। चलिए, यदि आपको क्लास पसंद आई तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी, दिल से फील होता है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।